आप सबका बेहद मशकूर हूँ। जिन लोगों ने मुझे इंडिया में देखा, जिन लोगों ने दुबई में देखा, जिन लोगों ने फ्रांस में देखा, जिन लोगों ने सऊदी अरब में देखा, जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में देखा, अब तक जो है मेरा एक लेक्चर जो है जो ज़फ़रान का, उसको 10 लाख लोग सुन चुके हैं। और आप तक जो जब आपने मेरी हौसला अफजाई की, मेरे इतने लेक्चर्स आपने देखे, तो इस बिना पे मैं अल्लाह ताला की नेमतों के हवाले से जो है मैं आप तक ये वीडियोस, जब मेरे पास फारिग टाइम होता है तो मैं आप तक वीडियोस ये पहुंचाता हूं। और अल्लाह का कुरान भी कह रहा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो मैं आप सबका बेहद मशकूर हूँ जो मुल्क से बाहर लोग बैठे हैं और जो पाकिस्तान में बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो बात हो रही है मोरों के हवाले से, अब मोरों की कई इकसाम हैं। आज जिस मौजू पे बात करूंगा उसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों को खोखला होना। हड्डियों को खोखला होना, इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात जो हैं, ये खामोश कातिल है और इसकी जहरी अलामत कोई नहीं होती, लेकिन वजूहात जो हैं, मेन वजह इसकी है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम सबसे ज़्यादा दूध में पाया जाता है, मलाई में पाया जाता है। कैल्शियम की कमी, इसमें हड्डियों का दूसरे अल्फाज में भुरभुराना, और इसकी और वजूहात जो हैं, जब आप 40 प्लस के बाद होते हैं, उम्र आपकी ढलती है, तो फिर भी हो सकता है ये मसला। ढलती उम्र के बाद हार्मोनल की तब्दीली जो है उस वजह से भी होता है, हाजमा की खराबी की वजह से भी होता है। इसी तरह जिन खवातीन को मेंसेस नहीं आते उस वजह से भी होता है। इसी तरह जो है दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट, जो आजकल दवाइयाँ आ रही हैं मार्केट में, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी ये मसला हो सकता है। नशावर जब अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या जो लोग नशे के आदी हैं उनको भी ये मसला हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का। इसी तरह जो है ये कई सालों तक ये बीमारी इंसान के जिस्म में रहती है। शुरू में बज़ाहिरी कोई अलामत नहीं होती, जैसे मैंने बताया, इब्तिदा में जोड़ों को दर्द होती है, उठते बैठते तकलीफ होती है, और रीढ़ की हड्डी जो है बाज़ वक़्त मुड़ जाती है। और आप जो है जब कोई वज़नी काम करते हैं तो उससे भी हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। और इसी तरह जो है हल्का सा कोई काम करने से, हल्का सा दबाव पड़ने से भी ऐसा हो जाता है। ये इसकी अलामत मैं बता रहा हूँ, वजूहात मैंने बताई। इसी तरह जो है इसमें एहतियात क्या करें? एक तो कैल्शियम वाली चीज़ें इस्तेमाल करें, दूसरे नंबर विटामिन ए और डी का इस्तेमाल करें। विटामिन डी जो है सबसे ज़्यादा धूप में पाया जाता है। धूप, सन बाथ लीजिए, आप धूप लीजिए। इसी तरह जो है आप एक्सरसाइज को रूटीन बना लें, सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए। और सबसे अहम काम जो है, आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। आज चाइना और जापान तो अमल कर रहा है, हम कहाँ खड़े हैं? नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, जीरे वाला पानी इस्तेमाल करें, अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करें, अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करें, जापानी फल का इस्तेमाल करें, जामुन का इस्तेमाल कीजिए, सेब का इस्तेमाल कीजिए, मटन की यखनी बना के इस्तेमाल करें, देसी मुर्गी की यखनी इस्तेमाल करें, फ़िश का इस्तेमाल करें, दरिया की फ़िश, बटेरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, कबूतर की यखनी इस्तेमाल कर सकते हैं, लट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हरन का गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जियों का इस्तेमाल करें। सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ग्रीन पत्ते वाली सब्जियां। इसी तरह जो है आप अस्कंद नगोरी का इस्तेमाल करें। सबसे बेहतरीन जो है आप एलोवेरा का जूस इस्तेमाल करें, जिसे कुंवार गंदल कहते हैं, एलोवेरा चैनन प्लस कहते हैं, हमारे सैकी में कुंवार बूटी कहते हैं। कुंवार गंदल का इस्तेमाल कीजिए, या इसकी सब्ज़ी बना के खाएँ, इसका हलवा भी चाहें तो आप बना के खा सकते हैं। और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से मैं आपको इलाज बताता हूँ, आप अपना वक्त और पैसा बचा सकते हैं, अल्लाह ताला की नेमतों से इलाज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आप ले लीजिए अस्कंद नागोरी, दूसरे नंबर पे सूंड ले लीजिए, तीसरे नंबर पे जो है फिल स्याह ले लीजिए, और चौथे नंबर पे सुरंजा शीरी ले लीजिए। 4 चीज़ें आप बराबर वज़न में ले लीजिए, और यानी एक छटांग आप ले लीजिए, और आधी छटांग जो है कुश्ता तकलीस आप ले लीजिए। और इसके कैप्सूल जो हैं वो 0 साइज़ के कैप्सूल भर लीजिए। 2 कैप्सूल रोज़ाना सुबह और 2 दोपहर को माउल असल के साथ लीजिए,
तो इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। जो लोग जो हैं 10-10 साल से इस अमराज का शिकार हैं और वो दवाइयाँ खा के थक गए, अक गए हैं, इंशाल्लाह उनको शिफा होगी। और मेरा चैनल भी आमिर उभाया के नाम से है, इसको आप सब्सक्राइब भी कर चाहें तो कर सकते हैं। मेरे लेक्चर्स अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा फिर आपको और भिजवाता रहूँगा लेक्चर जो है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।